हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में चिकन कौरमा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिकन कौरमा बनाना बहुत ही आसान होता है और इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसकी वजह से इसे बनाना आपको बहुत ही आसान होगा। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो चिकन कौरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ ही हमें चाहिए 3 बड़े टमाटर की पेस्ट। प्याज ले लेंगे 3 बड़ी प्याज, जिसको कि मैंने अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे बिरयानी कौरमा हम जब भी बनाते हैं तो उसमें फ्राई की हुई प्याज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो प्याज को परफेक्टली कैसे फ्राई किया जाए, इसको परफेक्टली कैसे कुक किया जाए, इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप इसमें से इसे देख सकते हैं। कुछ सूखे मसाले, कुछ खड़े मसाले चाहिए हमें, वो देख लेंगे। खड़े मसालों में हमें चाहिए 4 से 5 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग चाहिए, 3 से 4 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता ले लेंगे, 1 बड़ी इलायची ले लेंगे, 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे, शाहजीरा चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, और कवन फूल ले लेंगे 1। और पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर चाहिए हमें आधा टीस्पून। अब यहाँ पे मैं कौरमा मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा। गरम मसाला पाउडर चाहिए हमें आधा टीस्पून। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। तो ये देखिए हमने अपने पाउडर मसाले देख लिए हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें 1.5 टेबलस्पून। दही ले लेंगे 150 ग्राम। काजू चाहिए हमें। अब यहाँ पे मैंने 10 से 15 काजू ले लिए हैं, जिसको कि मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, और हरा धनिया इसे गार्निश के लिए। यहाँ पे कुकिंग ऑयल चाहिए हमें। तो ये देखिए हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं चिकन कौरमा बनाने की तरफ। तो अब चिकन कौरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन में मैंने तेल डाल दिया है। आप यहाँ पे तेल में भी इसे बना सकते हैं या तो फिर घी में भी बना सकते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब मैं इसमें सारे खड़े मसाले डाल दूँगी, चला देंगे इसे, और अब हमें इसे चलाते हुए आधे मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से रिलीज। तो मसालों को अच्छे से भून लिया है हमने। अब हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन और खड़े मसालों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे चलाते हुए मीडियम से हाई फ्लेम पर तब तक के फ्राई कर लेना है, जब तक कि अदरक और लहसुन का कच्चापन नहीं निकल जाता और ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। तो जब तक कि हमारा अदरक और लहसुन फ्राई हो रहा है, तब तक कि मैंने यहाँ पे काजू, प्याज और दही को अच्छे से मिक्सी में डाल के पीस लिया है और इसकी फाइन पेस्ट बना ली है। यहाँ पे अदरक और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और अब हमें इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ में, ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे तब तक के पका लेना है जब तक कि टमाटर अपना तेल नहीं छोड़ने लगता, या इसे 4 से 5 मिनट तक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे टमाटर की हमने जो प्यूरी डाली है अच्छे से पक चुकी है और तेल इससे निकल आ गया है। अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं साथ ही गरम मसाला डाल रही हूँ, आप अगर चाहें तो इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और अब हमें इसे चलाते हुए तब तक के फ्राई कर लेना है जब तक कि ये जो मसाले है उसका कच्चापन नहीं निकल जाता। तो इसे 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लेकिन इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, ध्यान रहे मसाले जले नहीं। 2 से 3 मिनट बाद मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखी है काजू, प्याज और दही की, वो ऐड कर देंगे। तो पेस्ट डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसे एक लिड से ढक देंगे और इसे ढककर हमें 4 से 5 मिनट तक के अच्छे से पका लेना है। पैन का ढक्कन हटा देंगे और अब हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जिस मिक्सी में मैंने पेस्ट बनाई थी वही मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अब यहाँ पे आपको कौरमा जैसा चाहिए आप उस हिसाब से पानी कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए इसे एक उबाल आ चुका है। अब हम इसे एक लिड से ढक देंगे और गैस की फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हमें इसे तब तक के पकाना है जब तक कि चिकन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता और हमारा कौरमा बनकर बिल्कुल तैयार नहीं हो जाता। तो ये देखिए पैन का ढक्कन हटा देंगे
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है और हमारा कौरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है और हमारा बहुत ही डिलीशियस चिकन कौरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसे थोड़ा सा हरा धनिया के साथ में गार्निश कर लिया है। आप इसे रोटी, फुल्का, चपाती या नान के साथ में खा सकते हैं। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।